Hello and welcome to One on One with Prem Jyotishji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotishji. Hello Premji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji's taken his time out to be with us in the studio today because today is a very interesting topic, which is retrograde planets and their meanings. Meaning, what does it mean when a planet is a retrograde? How can it harm you or it can be beneficial for you? So let's find out more on this. So Premji, मेरा पहला सवाल है that what does it mean when a planet is retrograde in one's birth chart? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है? जब अर्थ राइट से लेफ्ट को मूव करती है, जब आपका डे, टाइम, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो जाता है, तो आपके प्लैनेट्स की पोजीशन भी कैलकुलेट होती है. तो रेट्रोग्रेड का मतलब है जो प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में बैकवर्ड चलेगा, उल्टा चलेगा, गोइंग टुवर्ड द सीधा जाने की वजह से, ऑपोजिट साइड जाने के लिए, तो उसको हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट बोलते हैं. And then Premji, do retrograde planets indicate a past life karma or any kind of unfinished lessons? ऑफ कोर्स दे डू दैट, क्योंकि रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है कि आपकी जो अनफिनिश्ड चीज़ें हैं, पुराने पिछले जन्म की, जो आपकी कार्मिक जर्नी है बेसिकली लाइफ की, जी. तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि क्योंकि हर एक प्लैनेट का अपना मीनिंग है कि कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है. तो जो अनफिनिश्ड काम है पिछले जन्म के, वो आप अपने इस जन्म में लेके आते हैं, तो वहाँ पे वो जाके इम्पैक्ट करता है बहुत बड़ा. Does a reflection of the past. 100%. And then Premji, can the retrograde planets also cause delays or can they also make something very difficult for someone over time? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बिल्कुल डिले करता है. रेट्रोग्रेड का मतलब क्या कि आप की चीज़ें, अगर आप लाइफ में सीधा जाना चाहते हैं, रेट्रोग्रेड आपको उल्टा लेके जाता है. इमेजिन यू गो आउटसाइड ऑफ योर डोर एंड ऑल ऑफ सडन आपको याद रहता है मैं कुछ भूल गई हूँ. Right. फिर आप वापस आते हो उस डोर के अंदर से. Right. दैट इज़ रेट्रोग्रेशन. Right. तो कि आपकी जो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, वो जो आप करना, अगर आपको सीधा जाना हो कि आई वांटेड टू गेट दिस वर्क डन, और वो काम किसी एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, Right. चाहे वो मरकरी है, चाहे मार्स है, चाहे वो सैटर्न है, तो वो काम आपका होता नहीं है. मैं जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ पीछे, आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड. Right. तो आपको उल्टा करता है. So this is the reason for, like you're saying, delays also for them in work? दिस इज वाई द डिलेज. दिस इज वाई डिले रिलेटेड टू व्हाट retrogression you have in your birth chart. That's very interesting to find out. Thank you, Premji. Dosto, we'll talk more on this topic from Premji, but time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. So Premji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका एनर्जी शिफ्ट होगा आपकी पर्सनल वैल्यू पे, इनके फाइनेंसिस के ऊपर, थोड़ा माइंडफुल रहिएगा स्पेंडिंग करते समय, लॉन्ग टर्म प्लान करिएगा, ज़्यादा पैसे मत खर्च करिएगा, और अपनी स्पीच के ऊपर इनको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि कई बार आप थोड़ा रफ हो जाएंगे, तो थोड़ा वॉच करिएगा जो भी आप लोगों से बात करेंगे. फैमिली सपोर्ट मिलेगा जिसमें आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ इनकी लोगों की बढ़ेगी, और काम के ऊपर भी आपका जो है फोकस बना रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी भी रहेगी. And Premji, what about Taurus for this week? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक में जो आपका सेल्फ फोकस है, इनका कॉन्फिडेंस और अपनी ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए. काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे ये लोग, किसी नई चीज़ को आप स्टार्ट करेंगे, लोग आपकी चीज़ों को नोटिस करेंगे, आपकी काम नेचर को, जो इनके अंदर जो अच्छाई है वो दिखेगी लोगों को. और हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन भी बना के रखना पड़ेगा, और थोड़ा अवॉइड करिएगा जो स्टबनेस है, जो किसी भी क्लोज रिलेशनशिप के ऊपर, थोड़ा माइल्ड रहिएगा लोगों के साथ. And Gemini for this week? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा क्वाइटर वीक है. ऐसा फेस है जिसमें आपको अपने आप के अंदर ही खोज करनी है. थोड़ा इन लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है. थोड़ा अपने आप लोन टाइम बिताइएगा, क्योंकि जो है आपकी जो हिडन वरीज़ हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो उसके लिए आपको जो है एक तरह से रेजोल्यूशन निकालना है. अवॉइड करिएगा जो ओवर थिंकिंग, जो पास की सिचुएशंस है उसको लेके काफ़ी परेशान रहेंगे. मेडिटेशन से, जो क्रिएटिव आउटलेट से इनको काफ़ी पीस मिलेगा. What about Cancer for this week? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो आप लोगों के सोशल कनेक्शन, जो गोल्स हैं, वो हाईलाइटेड रहेंगे इस वीक के अंदर. फ्रेंड्स और ग्रुप्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी.
जो टीम वर्क है वो पहले से बेटर रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि आपको सोलो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। थोड़ा इनको क्लियर रहना चाहिए अपने कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि किसी तरह की भी कन्फ्यूजन ना हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। So, Premji, does each retrograde planet, say like Mercury, Venus, Mars, express karma differently? Of course, Venus is always, if you have a Venus retrograde, that is your relationship lord. Why you see disappointments in the relationship? It means something from the past life you've been struggling. आप उस चीज़ को साथ में लेके आए हो, जिसकी वजह से स्ट्रगल है। तो वो इसीलिए आप अपने रिलेशनशिप में किसी के साथ भी आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं। वीनस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लक्ष्मी, मनी एज वेल, टू लग्जरी लेस। आपकी लाइफ में कितना आपको सुख मिलेगा। तो वो रेट्रोग्रेड जब वीनस होता है तो इट मीन्स कुछ तो पास्ट लाइफ का अनफिनिश्ड काम है जो आप लेके आए हो, जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट उससे जुड़ी चीज़ों से आप वो करें, ताकि वो चीज़ों का जो एंड हो जाए, ताकि आगे आपकी जर्नी में ना कहीं के जाए। And also, Premji, that do the retrograde planets always give negative results to the particular person whose birth chart it is in, or can they also be some kind of a powerful strength for them? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा परेशानी ही क्रिएट करता है, क्योंकि उनका काम है चीज़ों को उल्टा करना। तो उनको हम कैसे सीधा करें, वो हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको पॉजिटिव चीज़ें लेके नहीं देते। बट इन द सर्टन सिचुएशन, अगर कई बार प्लैनेट की पोजीशन रेट्रोग्रेड मीन्स, अगर आपकी जन्मपत्री में आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, वो 5th हाउस में है, तो वो आपके 5th हाउस से नहीं, उससे पीछे वाले प्लैनेट का इम्पैक्ट करेगा, वो 4th हाउस का इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे ही अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव में बैठा है और उसके ऊपर वाला जो हाउस है वो पॉजिटिव है, वहाँ पे रेट्रोग्रेशन आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वो उल्टा चला गया। सो इट वांटेड टू गिव इट बैक टू यू, जो आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिला है। So, but mostly they do negative impact. And also, Premji, that what does it mean when the chart ruler, the Lagna Lord, is also retrograde? देखिए, लग्नेश लॉर्ड इज़ द मास्टर प्लैनेट ऑफ योर बर्थ चार्ट। अगर आपका लग्नेश लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो वो आपकी लाइफ में हर चीज़ में आपको डिले करेगा। आप अपने करियर को लेके कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप अपनी लाइफ को अप्रोच को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है आदमी के अंदर। वो अपने आप को एक तरह से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, मैं कुछ भी काम करता हूँ वो कभी कोई सीधा नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ में आपको जस्टिफाई करने में टाइम लगता है। सो दैट्स ए वेरी वेरी बिग थिंग। वो उसको हम पितरों का भी इम्पैक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू आर कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एज वेल टू। That's very nice to understand that, if you have it, then we can also talk about any remedies for that, Premji. रेमेडीज़ देखिए, इट्स डिपेंड है कि आपका लग्नेश लॉर्ड कौन है। अगर आपका लग्नेश लॉर्ड गुरु है, जैसे यू आर ए सजिटेरियस राइजिंग या पाइसेस राइजिंग, तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना स्पिरिचुअली एक तरह से डिटैचमेंट होती है। भगवान को आपने या पास्ट लाइफ में या जिस तरह की वर्शिप करनी चाहिए थी, आपने ऐसे कर्म करें, या आपके पितरों ने, जो आपके पितर, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम मदर साइड, फादर साइड, उनका जो इम्पैक्ट है, उनकी भी जो कहते हैं ना जी, उनकी भी जर्नी में किसी तरह की नोइंग अननोइंग मिस्टेक्स हैं, तो समबडी हैज़ टू पे दैट। तो वो भी आप कैरी करते हो। तो अगर आपका लग्नेश लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो इट मीन्स आप गुरु आपका ख़राब है, तो आपको मेडिटेशन की तरफ, गुरु से जुड़े अच्छे काम करने चाहिए। यू हैव टू क्लियर योर कर्मा, योर एनर्जी, ताकि वो चीज़ आपकी इसी जन्म में फिनिश्ड हो जाए। इट डजन आपकी आगे की लाइफ में नहीं, या आपकी आगे की जनरेशन की लाइफ में ना वो ट्रांसफ़र करें। Wonderful. Thank you, Premji. So, also like Premji explained that, the remedy is also very simple, and you can see the effect of retrograde planets if there's something not going right, success is delayed, relationship's not okay. You need to refer to your chart. However, time now for us to understand the predictions for the next 4 zodiac signs. So, let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वीक के अंदर काफ़ी बढ़ जाएंगी। इनकी जो लीडरशिप जो स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा।
आपको रिकॉग्निशन मिलेगा थ्रू थोड़ा सा डिसिप्लिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे इन लोगों को। अवॉइड करिएगा कॉन्फ्लिक्ट किसी अथॉरिटी फिगर्स के साथ, और इनका जो बैलेंस एम्बिशन है, जो इमोशन वेलबीन है, वो बड़ा फोकस रहेगा इस वीक के अंदर। Virgos. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो लर्निंग और जो एक्सपेंशन है वो इस वीक में काफ़ी इनको फेवर करेगा। आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा एजुकेशन में, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, नए आइडियाज़ आप लोगों के ग्रो होंगे, गाइडेंस मिलेगी आपको अपने मेंटर से जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको किसी तरह की भी इनको हेल्प चाहिए, अपना जो फ्लेक्सिबल रहिएगा क्योंकि आप लोगों के प्लान भी चेंज हो सकते हैं। फेथ एंड जो पेशेंस है वो आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट करेगा इस वीक के अंदर। And Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो इमोशनल डेप्थ है, जो इनर चेंज है, वो आपका मेन फोकस रहेगा। आप शेयर्ड फाइनेंसेस और ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके थोड़े से इनको इश्यूज़ रहेंगे इस वीक के अंदर। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जो होगी उससे आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। अवॉइड करिएगा किसी भी रिलेशनशिप को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए इस वीक के अंदर। आपको आपका जो इनर बैलेंस है वही लीड करेगा आपकी जो लाइफ की जो आउटर स्टेबिलिटी है इस वीक के अंदर। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो पार्टनरशिप है, जो क्लोज रिलेशनशिप है, उसके ऊपर आपको एम्फेसाइज करना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा इनको, कॉरपोरेशन से ही इनको जो है सपोर्ट मिलेगी, पॉजिटिव आउटकम आएगी। थोड़ा ओपन रहिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, अपनी बाउंड्री को लूज़ मत करिएगा इस वीक के अंदर। इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं वो आगे चल के रिलेशनशिप में फॉरवर्ड करेंगी, बेटर करेंगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो इस वीक के अंदर आपके जो बॉन्ड्स को काफ़ी स्ट्रेंथन भी करेगा। Wonderful. Thank you, Premji. But there's a very simple question that I want to ask Premji. That Premji, generally, a lot of people fear having Mercury as a retrograde planet in their chart. And I believe it happens twice a year. So, what is the impact of that on everyone's life? देखिए मरकरी ओवरऑल साल में 2 बार रेट्रोग्रेड होता है बेस्ड ऑन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। बट अगर आपकी जन्म पत्री में मरकरी रेट्रोग्रेड है और ओवरऑल रेट्रोग्रेशन आ जाए एंड इफ़ यू गो टू ए मरकरी ट्रांजिशन, तो मेंटली वो पूरा आपको ब्लॉक कर देता है। इमोशनल ब्रेकडाउन्स, कम्युनिकेशन स्किल जो मैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई नई चीज़ साइन नहीं करनी चाहिए उस ट्रांजिशन के अंदर। एंड मरकरी इज़ ऑल्सो बेसिकली योर मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स द, आप किसी के साथ कैसे अपनी लाइफ को कम्युनिकेट करोगे, वो सारी चीज़ें बुध ही करता है। बुध, जिस मरकरी को बुध कहते हैं, एंड बुध जो है हमारे पैसे से भी जुड़ा रहता है। तो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना उस पीरियड में तो अवॉइड करनी चाहिए, किसी तरह की भी कोई नई चीज़ को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेट दैट टाइम पास, क्योंकि जो भी आप स्टार्ट करोगे वो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली उस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी रेट्रोग्रेड है तो यू आर कैरिंग पास्ट लाइफ का जो दुख है वो इसमें भी आप कैरी करते हैं। तो उससे जड़ी चीज़ों से जो हमको डोनेशन या लाइफ में लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को भी रेक्टिफाई कर पाओ। वंडरफुल। और प्रेम जी, अब वक्त आ गया फॉर द ईमेल फॉर टुडे। तो ये हमारे पास जो ईमेल आई है, दिस इज़ फ्रॉम मिस सीवी। हर डेट ऑफ बर्थ इज Jan 11th 1990, प्लेस ऑफ बर्थ इज वडोदरा, गुजरात, इंडिया, टाइम ऑफ बर्थ इज अबाउट 2:31 in the afternoon. Concerned parents and they want guidance for their daughter. They want to know when and how long in her near future would she get married, how long will that last, and will it be a good relationship for her, because her relationship with her siblings and parents is kind of not okay, so they are kind of very worried for her future. They also want to know, is she going to get success in life, and is there a better life for her to get settled in Canada or out of Canada? देखिए मिस सीवी, अगर आप जनवरी 11 1990 इनका वडोदरा, गुजरात, इंडिया 2:31 PM का बर्थ है। इनका टॉरस राइजिंग है और मून साइन इनका जमनाई है। वृषभ लगन है और मिथुन राशि है इनकी। वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, राशि का लॉर्ड है बुध। शुक्र जो है इनकी जन्मपत्री में राहु के साथ इनके 9th हाउस में है, मकर राशि में बैठा हुआ है। तो राहु के साथ शुक्र आ जाए तो इट मीन्स वीनस इज़ ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। तो राहु आपको सही जगह कनेक्ट नहीं करने देता, तो बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, या किसी बातचीत होगी शादी में तो उसमें नहीं आगे बढ़ेंगे, या फिर आपको रिलेशनशिप में परेशानी रहती है।
दूसरा मंगल है 7th हाउस में, मैरिज के एरिया में, वृश्चिक राशि में बैठा है। मार्स इज मेक्स यू अ मंगलिक, तो मंगल का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जन्मपत्री में इनकी इस वक्त जो दशा चल रही है वो बुध की है, और बुध में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, जो कि लास्ट ईयर नवंबर से स्टार्ट हुआ। तो जुपिटर इज़ द प्लैनेट विच मेक्स फीमेल में, वो गुरु इज़ ए मेल प्लैनेट, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड चाइल्ड। तो टाइमिंग तो नवंबर लास्ट ईयर से मैरिज की शुरू हो गई है इनकी, जो कि इनकी 2 साल रहने वाली है अभी। बट द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वीनस एंड राहु एंड मंगल का जो 7th हाउस में इम्पैक्ट है, वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है उसके अंदर। और करियर को लेके जो इनका सवाल है कि इनको कब सक्सेस मिलेगा लाइफ में, 2028 में इनका जैसे ही बुध शनि में जाएगा तो करियर में एक तरह से बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। जबकि जन्मपत्री में इनके सूरज और शनि भी साथ में है बुध के साथ, तो सूर्य शनि मिलके सोलर इक्लिप्स करते हैं, तो जितना एफर्ट लगाया जाता है काम में वैसी आउटकम भी नहीं आती। तो वो भी एक तरह से एक एरिया है जिसको इनको रेक्टिफाई करके रखना चाहिए, ताकि लाइफ में अपने सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को अच्छे से मोनेटाइज कर पाएँ। So, Premji, what are the remedies that she needs to do to make everything work out for her? देखिए, एक तो इनको कुंभ विवाह करना चाहिए टेंपल में, जिससे शुक्र और राहु का जो है इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए और मांगलिक का भी इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। एक डायमंड पहने अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, प्रिंसेस कट स्क्वायर, फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, जिससे इनका जो वीनस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सोलर इक्लिप्स है तो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए। साल में एक बार किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे जहाँ पे आई सर्जरी की जाती है। और सैटरडे के दिन कॉपर वेसल में पानी भरें, और संडे के दिन उसमें अपना चेहरा देख के फिर उसमें शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें, तो जिससे सन का जो इम्पैक्ट है जो इनके करियर में, इनकी लाइफ में, इनको काफ़ी पॉजिटिव आके लेके जाएगा। Thank you, Premji, for the predictions and telling you that, he has foreseen that your daughter is going to get married, will be a happy married life. She also needs to wear a diamond, which should be untreated, and unheated stone. She needs to do a small mantra, stay vegetarian on that day. She also needs to do a Kumbh Vivaah, which Panditji knows very well in a temple. And just you, maybe just 2-3 more family members can go and do that for her. And she'll see very good results coming her way. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी जो डेली रूटीन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। हेल्थ इंप्रूव करेगी थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़े डिसिप्लिन के साथ इस वीक के अंदर। वर्कलोड जो है काफ़ी हैवी रहेगा, लेकिन आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन को इस वीक के अंदर। थोड़े छोटे एफर्ट से ही, जो छोटी मेहनत से ही आपको काफ़ी मीनिंगफुल जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो क्रिएटिविटी है, जो जॉय है, वो हाईलाइटेड रहेगा इस वीक के अंदर। टाइम वाली हॉबीज़ जो लव्ड वन के साथ आप थोड़ा सा फील करेंगे, रिवॉर्डिंग रहेगा इस वीक के अंदर। कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा थ्रू आउट इस वीक के अंदर। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो लोगों को दिखेगा। अवॉइड करिएगा ओवर वर्किंग को, कंट्रोल मत करिएगा किसी भी सिचुएशन को। लाइट हार्टेड मूवमेंट जो है काफ़ी बैलेंस बना के रखेंगी इस वीक के अंदर। Aquarius? इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फैमिली, जो होम मैटर्स है, वो बहुत जो आपकी लोगों की प्रायोरिटी रहेगी इस वीक के अंदर। इमोशनल ग्राउंडिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस वीक के अंदर। प्रॉपर्टी जो डोमेस्टिक डिस्कशंस हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी इस वीक के अंदर। क्रिएट करिएगा थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट अपने परिवार के अंदर। रेस्ट सपोर्ट मिलेगा आपको और मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी इस वीक के अंदर। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन, जो लर्निंग है, वो इस वीक में थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करके रखिएगा। शॉर्ट ट्रिप्स में, कन्वर्सेशन में आपको काफ़ी इंसाइट मिलेगी। आप एक्सप्रेस करेंगे थॉट्स को क्लियरली, अवॉइड करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग को। सिबलिंग और पीयर से आपको किसी ना किसी तरह का आप रोल डिसाइड करेंगे, और थोड़ी सी अपनी ग्रोथ को लेके थोड़ी आपको जिज्ञासा रहेगी इस वीक के अंदर।
वंडरफुल, थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, अब वक्त आ गए फॉर अस टू टेक द लीव, बट जाने से पहले लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू दैट वी हैव मोर emails, more topics coming for the following weeks. However, if you want your horoscope read on a show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.